मेरा नाम रामलाल है। मैं पिछले 15 सालों से इस शहर के सबसे पुराने और मशहूर राजवंत टावर में चौकीदारी कर रहा हूँ। ये इमारत कभी शहर की सबसे ऊंची और शानदार इमारत मानी जाती थी, लेकिन आज ये एक डरावनी जगह बन चुकी है। कई लोग दावा करते हैं कि इस इमारत की पुरानी लिफ्ट में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ का कहना है कि लिफ्ट में किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी महसूस होती है, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने उसमें किसी भूतनी को देखा है। मैं इन सब बातों पर पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसने मेरी सोच ही बदल दी। ये कहानी उसी रात की है, एक ऐसी रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजवंत टावर को करीब 40 साल पहले बनाया गया था। यह एक भव्य इमारत थी जहां बड़े बड़े व्यापारिक दफ्तर थे, लेकिन 30 साल पहले यहाँ एक खौफनाक हादसा हुआ। उस वक्त इस इमारत में एक लड़की सुजाता काम करती थी। वो 14वीं मंजिल पर मौजूद एक दफ्तर में टाइपिस्ट थी। एक रात जब वो देर तक दफ्तर में रुकी थी, उसने लिफ्ट ली, लेकिन जैसे ही लिफ्ट नीचे आने लगी, अचानक उसमें कुछ खराबी आ गई। लिफ्ट फंस गई और अचानक ऊपर से गिर गई। सुजाता की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी इस लिफ्ट में भटक रही है। जो भी रात के 12 बजे इस लिफ्ट में जाता है, वो किसी न किसी अजीब घटना का शिकार होता है। उस रात मैं हमेशा की तरह अपने केबिन में बैठा हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 12 बजने ही वाले थे, तभी इंटरकॉम से रिसेप्शन पर तैनात गार्ड ने मुझे बुलाया। रामलाल भाई, क्या तुमने लिफ्ट के अंदर किसी को देखा? मैं चौंक गया। नहीं, क्यों? मैंने जवाब दिया। भाई, अभी सीसीटीवी में दिखा कि लिफ्ट अपने आप ऊपर जा रही है, लेकिन इमारत में तो कोई भी नहीं है। मैंने जल्दी से सीसीटीवी स्क्रीन देखी। सच में लिफ्ट बिना किसी के अंदर गए ही ऊपर जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद लिफ्ट 14वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लिफ्ट वापस नीचे आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। मैंने हिम्मत करके लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। लिफ्ट अंदर से बिल्कुल खाली थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत वहाँ मौजूद हो। मैंने अपने साथी चौकीदार को बुलाया और हम दोनों ने लिफ्ट के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हमने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया, अचानक लाइट्स बंद हो गईं। अब लिफ्ट के अंदर घुप अंधेरा था। तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। हम दोनों सन्न रह गए। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। फिर अचानक लिफ्ट झटके से ऊपर जाने लगी। लिफ्ट धीरे धीरे 14वीं मंजिल की ओर बढ़ रही थी। हमारी सांसें अटकी हुई थी। फिर अचानक लिफ्ट रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे। हमने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर हिल ही नहीं रहे थे। अचानक लिफ्ट में जोर से झटका लगा और हम दोनों गिर पड़े। लड़की की आत्मा हमारे और करीब आ रही थी। तभी मेरे साथी ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। बजरंगबली की जय। जैसे ही उसने ये कहा, लड़की की चीखें गूंज उठीं। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और हम दोनों तुरंत बाहर कूद गए। हमने उस रात के बाद लिफ्ट को सील कर दिया, लेकिन आज भी जब रात के 12 बजते हैं, लिफ्ट के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुजाता की आत्मा अब भी उस लिफ्ट में फंसी हुई है। शायद वो अब भी न्याय की तलाश में है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन राजवंत टावर की भूतिया लिफ्ट का ये रहस्य मेरी सबसे भयानक यादों में से एक है। आज भी जब मैं इस इमारत में चौकीदारी करता हूँ, रात के 12 बजे लिफ्ट के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लिफ्ट में कोई है जो हमें देख रहा है। क्या आपने कभी ऐसी डरावनी घटना का सामना किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है।